हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कशन का टॉपिक रहेगा आपकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस बेसिकली जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लेआउट को एक प्लेन सरफेस पर, मतलब जो सपोज ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ लेंथ है, कुछ विड्थ है, कुछ हाइट है, राइट। तो इसकी हम बोल सकते हैं कि ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि विड्थ, हाइट और लेंथ जब ये तीनों चीज़ होती हैं तो वो 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है, 3 डायमेंशनल। जब हम उस लेआउट को एक प्लेन सरफेस, मतलब एक पेपर पर ही आप मान लो एक प्लेन सरफेस में ड्रॉ करते हैं तो वो डेवलपमेंट कहलाता है, क्योंकि प्लेन सरफेस तो आपका हो गया 2D। जब 3D कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम 2D पर ड्रॉ करते हैं उसके लेआउट को, तो वो कहलाता है डेवलपमेंट। आपके जो सिलेबस में हैं वो 3 सरफेसेस हैं, सिलेंडर, क्यूबॉइड एंड कॉन। 3 जो ऑब्जेक्ट हैं उनका आपको डेवलपमेंट देखना है कि किस चीज़ का डेवलपमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइट सिलेंडर। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डेवलपमेंट ऑफ राइट सिलेंडर। राइट सिलेंडर एक 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसकी कुछ हाइट है, ये इसका बेस है जो कि सर्कुलर है बिल्कुल, और ये इसका अपर पार्ट है जो टॉप से आप देखेंगे, या टॉप कह लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो सर्कुलर। जब टॉप एंड बॉटम दोनों इक्वल हों तो वो राइट सिलेंडर कहलाएगा। और ये आपकी हाइट, तो ये एक बेलनाकार जिसको आप बोलते हो उसको सिलेंडर बोलते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है वीडियो में। तो इसके जो हम डेवलपमेंट का यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि राइट सिलेंडर के डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ए राइट सिलेंडर, तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो चलिए हम वो ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपको जो यहाँ पर वीडियो में दिखाई दे रहा है ये सिलेंडर है, एक राइट सिलेंडर है, जिसका ये ऊपर जिसको आप कहेंगे इसका कोई भी डायामीटर आप मान लीजिए, ये इसकी सरकमफ्रेंस, क्योंकि इस डाया इज इक्वल टू 2r, जितना डायमीटर है उसका अगर हाफ लेंगे तो वो रेडियस कहलाता है। ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं और ये आपको मालूम ही हैं। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि हमने अपने पहले वीडियोस में भी देखा है कि हाउ टू ड्रॉ टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ एनी 3D ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं किसी भी सरफेस की, तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो इस सिलेंडर का सिलेंड्रिकल ये जो है कोई भी सरफेस है, इसको हम इस ऑब्जेक्ट का अगर हमें फ्रंट व्यू बनाना है तो फ्रंट व्यू देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है ना। फ्रंट व्यू एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखेगा। अगर इसका टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू में आपको सिर्फ इसके नीचे यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना। ये इसका टॉप व्यू, ये इसका फ्रंट व्यू, ये दोनों व्यू हो गए। अब ये जो सर्कल बनेगा इसका जो डाया होगा दैट इज़ इक्वल टू द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर का जितना डायमीटर है, और ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसकी जो ये वाली साइड बनेगी जिसको आप लेंथ बोल सकते हो, दिस इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। ये बेसिक्स हैं, आपके क्लियर होने चाहिए। ये वाला जो है इसकी डायमेंशंस होंगी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम एक पेंसिल और कंपास ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है कि थोड़ा धुंधला दिखे, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा डार्क ड्रॉ करूँ। तो ये देखिए, ये सर्कल बना लिया मैंने, जो कि इसका टॉप व्यू है। जैसा कि आपको बताया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा टॉप व्यू के
ऊपर ड्रॉ होता है। तो अब मेरे को फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए जितनी उस सिलेंडर की हाइट आपको दी हुई है पेपर में, क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसकी हाइट लेंगे, दिस वन। इस सिलेंडर, इस सर्कल का जो डाया है उतना ही ये जो रेक्टेंगल बनेगा फ्रंट व्यू आपका, इसका जो विड्थ होगी वो दिस वन, ठीक है। तो ये विड्थ आपको ड्रॉ कर देनी है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा मैं डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया कि यू हैव टू ड्रॉ द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट इज सिलेंडर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से लेकर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को बाइसेक्ट करती हुई, दोनों को सर्कल के सेंटर से पास होती हुई इस तरीके से ड्रॉ करनी है। क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहला स्टेप मेरा क्या था कि ड्रॉ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है डिवाइड टॉप व्यू इनटू 12 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, है ना। तो अब इसको 12 इक्वल पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये हो गया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब हम इसको, वैसे तो आपको जो डिवाइड करने के लिए, किसी भी पार्ट को डिवाइड करने के लिए कंपास की हेल्प से बाइसेक्ट, जिसको हम कहते हैं ना बाइसेक्ट करने के लिए, उस तरीके से करना है। बाकी यहाँ पर क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा एग्ज़ाम में भी आपके पास, तो आप सिंपल भी इससे कर सकते हैं स्केल से। ये देखिए, क्योंकि देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा पूरा सरकमफ्रेंस है सर्कल का, वो होता है पाई डी, है ना, और पाई डी के इक्वल होता है 360 डिग्री का। अगर इस पॉइंट के चारों तरफ मैं देखूं तो वो 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री को मैं 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो वो होगा 30 डिग्री। तो मेरे को क्या करना है सिंपल वे में और एक्यूरेट तरीके से करने के लिए कि अपना डी लेना है और इसको बिल्कुल इस तरीके से रखते हुए 30-30 पे, क्योंकि हर एक मेरा जो डिवीज़न होगा वो 30 का होगा, इसलिए मैं इसको 30-30 पे पूरा पॉइंट लगा के और इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। अभी ये जो 30 डिग्री का एंगल मैंने लिया था, जब मैं इसको सेंटर से ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास इस तरह ड्रॉ हो जाता है। नेक्स्ट मेरा 60 डिग्री पे मैंने पॉइंट लगाया था, वहाँ पर स्केल रख के और मैं सेंटर से ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा हो गया। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट 90 डिग्री पे मेरा सेंटर से मैं ड्रॉ करता हूँ तो दिस वन कंप्लीट। देन इसको भी हमें क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो ये हो गया। और लास्ट इस तरीके से आप स्केल की हेल्प से और डी की हेल्प से इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। नाउ अब आपको करना क्या है कि ये जो 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है आपको, इन सभी का आपको ये प्रोजेक्शन ऊपर जो फ्रंट व्यू है इस पे लेके जाना है। तो वहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये मेरा हो गया 7 डैश, क्योंकि ये 7 से ड्रॉ किया मैंने।
राइट। 7 से ड्रॉ किए, वो जब फ्रंट व्यू पे जहाँ फ्रंट व्यू पे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वो 7 डैश। अब नेक्स्ट लाइन मेरे को ड्रॉ करनी है, तो मैं देखूँगा कि 6 से और 8 से दोनों से ही एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये मेरी जो लाइन हो गई, ये हो गई 6 डैश एंड 8 डैश, क्योंकि ये 6 और 8 के थ्रू पास हो रही है। सेम ऐसे ही 5 एंड 9, ये देखिए दिस इज 5 डैश एंड 9 डैश, आपको इस तरीके से मेंशन भी कर देना। देन आगे चलेंगे तो ये 4 डैश, दिस वन जो आपके सेंटर से। अगेन आगे बढ़ते हैं, 3 और 11, 3 और 11 से जो पास होगी और इसके अंदर से हम करेंगे वो 3 डैश और 11 डैश, उसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। सेम ऐसे ही 2 डैश एंड 12, ये देखिए ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसको स्ट्रेट करना है। 2 डैश एंड 12, और लास्ट में दिस वन 1 डैश। इस तरह ये जो 12 पार्ट्स किए थे आपने सर्कल के, ये सारे के सारे फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट कर देने। अब डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड में देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ये जो सिलेंडर है ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को जब आप फोल्ड कर देते हैं तो सिलेंडर बन जाता है ना। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ लेंगे आप रेक्टेंगल की, डेवलपमेंट करते वक्त आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल क्यों बनाएंगे ये भी मैं चलो बता देता हूँ, कि किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन हो कि सर रेक्टेंगल ही क्यों बनाया। तो जब मैं इसको बीच से काटता हूँ, सपोज मैं इसको स्ट्रेट काट दिया, ये देखिए कटर की हेल्प से, तो जो मेरे पास आया ऐसी फिगर है, ठीक है। ये जो बना ये वाला, ये क्या था, इसका सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। ये जो है ये सर्कल की सरकमफ्रेंस है, जो कि कितनी थी, पाई डी। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा डेवलपमेंट करते वक्त, वो किसके बराबर होगी, पाई डी। कहाँ से, यहाँ से जो फ्रंट व्यू हमने बनाया था, तो डेवलपमेंट करते वक्त मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया 1 to 1। कितना लिया ये मैंने, ये जितना मेरा ये इस सरकमफ्रेंस का जो ना, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, जो कि पाई डी के इक्वल है। अब सपोज आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है कि रेडियस, ड्रा ए डेवलपमेंट ऑफ ए सिलेंडर विद रेडियस 2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये नहीं कि आपको कितना भी करना है, फिर आपको रेडियस 2 लेके डाया आपका ये 4 हो जाएगा, है ना। तो इस लाइन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, पाई डी। पाई हमें पता है 22/7 × 4। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके जो लेंथ आएगी उतनी ही ये लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम ऐसे ही ये जो हमारा, जैसा हमने इस सिलेंडर को ओपन करने के बाद, कटिंग करने के बाद जो हमें दिखाई दिया था, उस तरीके से हमें यहाँ पर, क्योंकि हम ये डेवलप कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम 2D में लेकर आ रहे हैं, प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें वही दिखाना है जो यहाँ पर दिखेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको, ये जो है लाइन, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 12 इक्वल पार्ट्स में, राइट। तो 12 इक्वल पार्ट्स में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, वो आप मेजर करके कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में। ये जैसे 4 पार्ट बन गए, अब इनको 12 पार्ट्स में करना है ना। तो 12 पार्ट्स में इक्वल हम कर देते हैं मेजर करके।
और ये ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ये मैं मेजर करके तब कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरी लाइन है सारी ये मैंने मेजर कर ली और इसके बाद मैं ये सब कर रहा हूँ। तो ये मैंने कर लिया है। अब मैं इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ और पूरा ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से आप यहाँ से 1 देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 यहाँ पर आपको लिख भी देना है। साथ ही आपको ये बताना पड़ेगा कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ पाई डी, नहीं, क्योंकि जो हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस था यही लास्ट में खुल के उसकी लेंथ बन जाएगी। तो इस तरह से आप डेवलपमेंट ऑफ चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा, डेवलपमेंट ऑफ राइट सिलेंडर, इस तरीके से आप कर लेंगे अगर आपका डेवलपमेंट ऑफ राइट सिलेंडर आता है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाएंगे तो जो टॉप व्यू बनेगा सर्कल उसको आपको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके सेम उसको ऊपर प्रोजेक्शन लेके जाना है और यहाँ पर फिर पाई डी के इक्वल और एच के इक्वल ये जो रेक्टेंगल बना है इसकी लेंथ होगी पाई डी और जो इसकी विड्थ होगी दैट इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना, क्योंकि ये हमारा फ्रंट व्यू क्या था, जो हमारी इस सिलेंडर की हाइट थी। सपोज मैं इसको वापस ये जो हमारा खोल दिया था इसको वापस करता हूँ, सिलेंडर बन गया, इसकी हाइट जो है दैट इज़ जो आपको फ्रंट व्यू में दिखाई दे। तो इस तरीके से बच्चों आपको डेवलपमेंट ऑफ राइट सिलेंडर ड्रॉ करना है और ये क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो डेवलपमेंट ऑफ कोन करेंगे।